क्यों अज ये गल तय की जा रही कि असं इलैक्शन नहीं लड़ांगे? क्योंकि सरकार ये समझती पई है जे लड़नगे तो जिस तरीके इन्होंने देश को संदेश दिता है ये कमेटियां मजबूत हो जाएंगी। इस करके इन्होंने तोड़ो। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं करता, किसी मुख्यमंत्री को ब्लेम नहीं करता। सिस्टम आ, सिस्टम सानू मारना चाहता है। असं सरकार की इट नट वजा देंगे जेकर साडे हजूर साहब की कमेटी को हथ लाने की कोशिश की। यह खमियाजा मैनू भुगताया जा रहा है। मेरे तो कमेटी खोण का हर यतन किया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की। अज गुरु तेग बहादुर साहब जी की महाराज जी की कृपा सदके, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत बख्शी सदके ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ किसान अंदोलन के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां कीतियां गईयां वो सारे रिहा होकर बाहर आने शुरू होए। 144 लोग हुण तक जेलों तो रिहा होए और अज उसे गुरु तेग बहादुर साहब जी के मालक के दर ते जिथे शुकराना करांगे उत्थे साडे इन्हां वीरां नूं सन्मानित भी करांगे जिन्हां नूं सिखां नूं सरकारां ने देशद्रोही पेश करने की कोशिश की, जिन्हां नूं देश ते हमला करने वाले लोग पेश करने की कोशिश की और बड़े बुरे तरीके नाल सानूं रंगण की कोशिश की। अज उसे लाल किले के सामने जिस लाल किले के नाम के नाल साडे सिखां नूं बदनाम किया जा रहा सीगा, उन्हां नूं उसे ही लाल किले के सामने जिस निशान साहब के नाम से बदनाम किया जा रहा सी, उसे निशान साहब के थले गुरु तेग बहादुर साहब के दर के उत्ते इन्हां नूं सन्मानित किया जाऊगा। मैं अज जिथे इन्हां मेरे वीरां नूं गुरु साहब के तरस सदके इत्थे सन्मानित किया जाऊगा, उत्थे मैं एक गल होर कहना चाहुंदा। चलता जी खालसा जी, दिल्ली दे सिख 2 दिन तो फोन करके बड़ी चिंता करते पे ने जो दिल्ली के अंदर हालात बनाए हुए ने कि असी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव मौजूदा कमेटी नूं नहीं लड़न देंगे। मैं तुहानूं संखेप च इसकी एक जानकारी बड़ी जरूरी आ जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा। जदों गोरियां दा राज सीगा उस वेले गोरियां वल्लों एक गल लिख के भेजी गई गोरी हुकूमत के हुक्मरानां नूं कि जो गुरुद्वारा कमेटी आ दिस इज किंगडम विद इन द किंगडम, स्टेट विद इन द स्टेट, एक राज दे विच एक राज आए, इसनूं तोड़ना पएगा। क्योंकि जो सानू गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सिद्धांत दिता मीरी पीरी का, उस सिद्धांत ने एक गल बड़ी स्पष्ट कर दी कि सिखां ने उस सिद्धांत नूं लैके चले तो दुनिया के अंदर अपना परचम फहराया। संगतां भी आ रही उन्हां दी जरा जी। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी। माता जी ठीक जे? ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं किसी सरकार एक दी गल नहीं कर रहा, अज कोई एक सरकार आ कल दूजी सी। मैं हमेशा ही गल कहना है कि सरकारां नहीं बल्कि सिस्टम जिहड़ा 100 साल तो इत्थे काबज बैठा है, जे सिस्टम की सोच आ, तुसीं सुन के हैरान हो गए, जिन्होंने आपां एजेंसियां कहंदे इंटैलीजेंस ब्यूरो IB, तुसीं सुन के हैरान हो गए ये IB कदों दी आ? ये IB गोरे बना के गए सी और अज भी उही IB काम करती पई आ। उत्थे हैडकुआटर जिथे गोरियां ने बनाया सी हैडकुआटर, क्योंकि इहदी सोच और मानसिकता इक्को रही आ कि ताकतवर शख्सियतां नूं खत्म किवें कीता जावे, ताकतवर लोगों नूं खत्म किवें कीता जावे। और जो सिखिज़म है, जो साडे सिद्धांत ने, और खास तौर पर जो साडे वड्डे बजुर्गों ने सानूं एक कमेटियां लैके दित्तियां गोरियां तो खो के 1921 के अंदर और फिर 1971 के अंदर, इन्हां तो वड्डियां वड्डियां सरकारां डरदियां ने। तुहानूं याद होवे 26 जनवरी नूं जदों साडे बच्चों नूं अंदर कीता, साडे नौजवान वीरां नूं अंदर कीता, 29 तरीक नूं सानूं पता लगा 30 तरीक नूं सब तो पहला ऐलान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किया। जदों सारियां संस्थावां डर गईयां, असीं खुलेआम ऐलान किया। सरकार ने कहा असीं इन्हां नूं बंद करांगे, असीं किहा असीं इन्हां नूं छड़ा के लैके आवांगे। किहदी जुरत सीगी? वो मेरी नहीं, वो कमेटी की जुरत सीगी। कमेटी टैंक आ, कमेटी तोप आ।
मैं तो केवल वो तोपखाने का ऑपरेटर सीगा, मैं तो ऑपरेटर के रूप च काम कर रहा सी, मेरी कोई हैसियत नहीं सी। इसे सिद्धांत नूं खत्म करना चाहदियां ने सरकारां। क्यों अज ये गल तय की जा रही कि असीं इलैक्शन नहीं लड़ांगे? क्योंकि सरकार ये समझदी पई है जे लड़नगे तो जिस तरीके इन्होंने देश नूं संदेश दिता है ये कमेटियां मजबूत हो जाएंगी, इस करके इन्होंने तोड़ो। नवां काम कढ़ता, साडा सिद्धांत जिहड़ा सीगा उसनूं खत्म करन नूं लगे ने। अकाल तख्त साहब दा सिद्धांत जिहड़ा है, मीरी पीरी दा सिद्धांत जिहड़ा है, ये एजेंसियां उसनूं खत्म करना चाहुंदियां ने। सरकारां ते एक टूल ने, सोच तेरे पिछे वो ने। तुसीं हैरान हो गए 2010 अंदर एक कानून बनाया, उस वेले सरकार कांग्रेस दी सी, उन्हां दी भी सोच ये सी, क्योंकि सिस्टम च ही लोग बैठे ने। मैं किसी सरकार नूं ब्लेम नहीं करदा, किसी मुख मंत्री नूं ब्लेम नहीं करदा, सिस्टम आ, सिस्टम सानूं मारना चाहुंदा है और साडे लोग उहदे हत्थां च खेडदे ने। जदों किसानी बिल लिआंदा की किया गया, क्या जी हम विचोलिए खत्म करेंगे, हम आड़तीए खत्म करेंगे। मैसेज ये देने की कोशिश की असीं किसानां दे हक लई काम करदे पए हां। जदों डिमोनेटाइजेशन की कीता, हम अमीर गरीब का बीच की दूरी कम करेंगे, हम अमीरों को भी लाइने में लगाएंगे। कभी किसी ने अंबानी नूं अडानी नूं लाइन च लग्या देखा नहीं? कौन लगा? गरीब आदमी। गरीब आदमी ने बैंक च पैसे जमा कराते ते फिर मोदी जिहड़ा नीरव मोदी वर्गे लोग या होर लोग कढ के लै गए। इस तरह किसानां नाल कीता। आड़तियां नूं मारना जी, आड़तियां नूं मारना, मारना आड़तियां नूं नहीं सी, विचोलियां नूं नहीं सी, मारना किसानां नूं सी, मारना उन्हां दे नाम ते सी। ये सरकारां शुरू तो करदियां आईयां ने, अज वही काम कर रही ने। पर मैनूं अफसोस आ कि साडा गला कौन घुट रहा है? साडा गला सिखां तो ही घटाया जा रहा है, अपने सिखां नूं अगे ला के गला घटाया जा रहा। साडा मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं मारिया जा रहा है ताकि सिखां च ताकत ही ना बन सके कि सिख कदी कोई फैसला लै सकण, सिख ताकतवर हो सकण, सिख कदी अपनी लड़ाई नूं लड़ सकण, सिखां नूं कमज़ोर किया जाए, कमेटियां खोईਆਂ जाण। मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा है इस तरीके हजूर साहब की कमेटी वास्ते भी 2018 के अंदर इन्हां लोगों ने पास किया, केंद्र दी सरकारां ने, असीं हजूर साहब की कमेटी हुण सरकार बनाऊगी। मैं उस वेले भी रौला पा के कहा सीगा असीं सरकार दी इट नट वजा देंगे जेकर साडे हजूर साहब की कमेटी नूं हथ लाउण दी कोशिश की, क्योंकि सरकार नहीं सिस्टम, मैं फिर कहां सिस्टम आ जिहड़ा सानूं मारना चाहुंदा है, तबाह करना चाहुंदा है। मेरे वीरो, मेरे अज दिल्ली दे सिख इस गल की चिंता करते पे ने, पुछ रहे ने भी की कर रहे हैं, कितना सानूं तबाह करन ते लगे ने। और इस गल की सब की चिंता है कि जो कर रहे हैं साडी सिक्खी नूं तबाह करन वास्ते उह साडे सिख नाल योगदान पा रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी च अच्छे प्रबंध लेके आओ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा असीं गुरुद्वारा कमेटी च क्या कि तुसीं एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आओ ताकि कोई मैंबर इधर उधर जा ना सके। सरकार कहती ना ये काम नहीं करना। क्यों? कहती असीं ते मैंबर आप खरीद फरोख्त करा के बनाउणियां कमेटियां, जे कानून बनाता तो तुहाडी ते सिखां दी होर ताकत बन जूगी। असीं क्या रिफॉर्म्स लेके आओ, जिहड़ा इलैक्शन लड़े, जिवें इलैक्शन कमीशन दी रिफॉर्म्स ने अपना हर ब्यौरा डेटा देवे, अपना ब्यौरा देवे, हर चीज़ देवे। कहते ना ये काम तो असीं करना ही नहीं। उन्होंने वो काम करना है जिहदे नाल सानू कमज़ोर किया जाए। पहले मैं तुहानूं दिखावां, असीं लाल किले पहुँच गए। आ सामने तुसीं जो देख रहे जे, ये लाल किला सामने तुसीं देख रहे जे। अज इस लाल किले के सामने अपने सिख वीरां नूं असीं सन्मानित करन जा रहे हैं। सो मैं तुहानूं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा, ये बड़ियां साजिशां रचियां जा रही ने। ये इन्हां नूं पता है कि दिस गुरुद्वारा कमेटीज़ आर स्टेट विद इन दी स्टेट, इन्हां दी ताकत आ। अज रणजीत सिंह साडे विच बैठा। रणजीत सिंह जी फतेह बुलाओ जरा, संगत सुन रही तुहानूं। उन्हां दे चाचा जी भी प्रदीप जी, ये क्यों बाहर आए ने? क्योंकि वी आर स्टेट विद इन दी स्टेट, साडी ताकत आ और इस ताकत नूं लोग खोना चाहुंदे ने। और मैं जनतक तौर पर ऐलान करदा है साडी कोई भी कुर्बानी ले ले पर असीं अपनी इस ताकत नूं खत्म नहीं होण देंगे। जिद्दण असीं अपनी होंद खत्म करती सानूं लोग जीण नहीं देणगे। ये गुरुद्वारा कमेटियां साडी ताकत ने। और सारे ये क्यों नवे कानून बने ने? क्यों पहला क्यों नहीं सी? क्योंकि कमेटी खोनी आ, किसी भी तरीके खोनी आ। जे ये कमेटी रही किसानी अंदोलन नूं ये बल मिलिया, सिखां नूं बल मिलिया, मावां नूं जिन्हां दे पुੱਤ जेलां 'ਚ चले गए सी, डर गए सी परिवार भी हुण पता नहीं की करनगे, उन्हां मावां ने अपने दूजे पुੱਤ भी भेजते, बेटा परवाह ना कर, दिल्ली दे सिख खड़े ने, दिल्ली दे सिखां ने अपना डट के साथ दिता, बच्चे परवाह करन दी लोड़ नहीं। सीए वाले लोग 8-8 महीने बाहर नहीं आए, ये साडे वीर 15-15 दिनां 'ਚ बाहर ले आंदे। किन्ना ने? दिल्ली दे सिखां ने। किहदे सदके? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी साडी ताकत दे सदके। उस ताकत नूं मारना चाहुंदे ने जिहड़े लोग इन्हां दे साथ दिंदे पे। पहचानो बहरूपीए ने वो तुहाडे सके नहीं, वो कौम दे सके नहीं, वो सरकारां दे दरबारां 'ਚ झाड़ू लगाउण वाले लोग ने। उन्हां दी इक्को सोच आ साडे हत्थ कितना कमेटी दे दिओ जी, कमेटी दे दिओ, भावें खत्म करके दे दिओ। इस करके मेरे वीरो इस लड़ाई नूं लड़ांगे। सानूं पता सरकारां हटणगीआं, असीं कोर्ट तो ऑर्डर लेके आए हां। जिहड़े मंत्री ने ऑर्डर किया कि ये सिंबल खोए जाने इन्हां नूं, उस ऑर्डर की चिट्ठी नूं स्टे कराया
ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਖੋਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਪੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Please subscribe our channel and press the bell icon ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।